क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगर दोस्तों मैं पूछूं कि कब मिलाया गया था, तब बीजापुर को मिलाया गया था 1685 में और गोलकुंडा को मिलाया गया था 1687 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सामिया सुलू हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? कौन? सामिया सुलू हसन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तंजानिया। क्या हो जाएगा? तंजानिया। चलिए कुछ देख लेते हैं सामिया सुलू हसन के बारे में। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई। इनको वहाँ का शपथ मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जुमा बोइंग ने दिलवाया। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार 2021 के विजेता की सूची। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया दोस्तों फोकलोर को दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार 2021 के विजेता एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार फोकलोर को दिया गया। कुछ पढ़ लेते हैं। तो एल्बम ऑफ द ईयर की जो श्रेणी है, इस श्रेणी में जो ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है टेलर स्विफ्ट द्वारा फोकलोर को दिया गया है। ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी पुरस्कार ये दिया गया है बिली इंग्लिश द्वारा एवरीथिंग आई वांटेड को दिया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरीथिंग आई वांटेड को दिया गया है किसकी श्रेणी के लिए? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए। फोकलोर को दिया गया है एल्बम ऑफ द ईयर के लिए। अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर कर लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया फोकलोर को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया एवरीथिंग आई वांटेड। अठारह सौ इकसठ के भारत परिषद अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। आप जानते हैं कि लॉर्ड कैनिन 1858 से 1862 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे। वायसराय बन गए 1858 में। इसी के अधिनियम, इन्हीं की शासन में 1858 का अधिनियम पारित हुआ, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा गर्म होती है? किस विधि द्वारा गर्म होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा संवहन। संवहन में क्या क्या आ जाएगा? जल और गैस, जल वाष्प और गैस, इसी दो माध्यम से हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी सही आंसर हो जाएगा। बताइए राखी गढ़ी किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। राखी गढ़ी पड़ता है हरियाणा। ठीक है। और राखी गढ़ी की खोज कब की गई थी? राखी गढ़ी की खोज की गई थी 1969 में। ठीक है। इसको खोज किसने किया था? किसने खोज किया था इसका खोज किया था सूरज भान। कौन किया था? सूरज भान।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकोंजी ओकोंजी इवेला किस संगठन का महानिदेशक है? WHO, ठीक है, WHO। बताइए, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, WTO, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, ठीक है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन। निम्नलिखित में से बताना है आपको, कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देते हैं? बौने पौधों को लंबा कौन करता है? जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स जो पादप हार्मोन है जो बौने पौधे को क्या करता है? लंबा कर देता है। बताइएगा, जिबरेलिन की खोज कब हुई थी और किसने की थी? जिबरेलिन की खोज हुई थी 1928 में, और इसकी खोज कौन की थी? गुरु सेवा, ठीक है, गुरु सेवा ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। अब बताइए है, पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प, ठीक है, पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1899 में किया था, किसने किया था? अहमदिया आंदोलन का स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना किया था। और अहमदिया आंदोलन क्या था? एक मुसलमानों का एक धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। इसकी एक्चुअल में अगर डेट बताऊं तो 23 मार्च 1889 को इसकी स्थापना की गई थी अहमदिया आंदोलन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी जी किए थे। देखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में की गई थी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? वहाँ पे जो भारतीयों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहे थे उसके विरुद्ध इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फेडरेशन का CEO नियुक्त किया गया? अनिल सोनी को। किसको? अनिल सोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को ऑक्सीजन का भारी जल कहते हैं? ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में स्थित है? महान हिमालय दोस्तों, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, ये महान हिमालय। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस 25 नवंबर, 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोध दिवस मनाया जाता है। BBC की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? कोनेरू हम्पी, एक शतरंज खिलाड़ी हैं, इन्हीं को दिया गया इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ईयर से सम्मानित किया? बैटन ऑफ ईयर से किसे सम्मानित किया? किरण बेदी को बैटन ऑफ ईयर से सम्मानित किया। बैटन ऑफ ईयर से किसे सम्मानित किया? बैटन ऑफ ईयर से रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को सम्मानित किया। भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय
की स्थापना से पूर्व कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? कौन सा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था? प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रीवी काउंसिल। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? हेमंत कुमार पांडे। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? हेमंत कुमार पांडे को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आते हैं? किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आते हैं? अंडमान एंड निकोबार। कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान एंड निकोबार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय न्यायाधीश व्यवस्था में जब जनहित याचिका आई थी, जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती थे। जब जनहित याचिका आई थी, इसको पीआईएल बोलते हैं, पीआईएल बोलते हैं। पीआईएल के जब आया था भारत में, उस समय कौन था न्यायाधीश? पीएन भगवती। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन होता है। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण, एक विशेष बहुमत और एक, तब जानते हैं विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों द्वारा बहुमत। इसका सही आंसर हो जाएगा आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग। आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग जो है, इसका बहुमत, इसका संविधान संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में विकसित किया गया? केरल। ठीक है, अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें।